हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। कल के लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशिएशन, जो नया सिलेबस 12th स्टैंडर्ड है उसके अंदर मैथ्स 2 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर लास्ट ईयर के ओल्ड सिलेबस में सेकेंड चैप्टर था। कंटिन्यूटी हट चुका है, 12th स्टैंडर्ड से 11th में चला गया है, इसलिए अब ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बन चुका है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव जो किस तरह से सॉल्व किया जाता है या फाइंड किया जाता है डेरिवेटिव, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए और आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपको अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप बेसिक्स से सब डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 12th का न्यू सिलेबस है उसके अंदर जो और भी जो कंटेंट है डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर, अलग अलग मेथड से डिफरेंशिएशन करना यानी अलग अलग तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करना, वो हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर में। पूरा बेसिक कंसेप्ट सिखाने के बाद हम लोग जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर एक्सरसाइज आएंगे उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर डिफरेंशिएशन। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूटी तो 12th से निकल गया है, 11th में चला गया नए सिलेबस में, लेकिन कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी जो है डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़ा हुआ है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। कैलकुलस मैथ्स यानी कैलकुलस मैथ्स का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये जो है उसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं कैलकुलस के अंदर। तो ये सभी जो है मैंने बताया वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी यानी इससे दोनों का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था और 11th में आपने सीखा है डेरिवेटिव चैप्टर जो 11th में है उसके बेसिक में, कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर लिमिट आ रहा है यानी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने लिमिट यूज़ किया है, यानी लिमिट का जो रिलेशन है डेरिवेटिव से। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उसमें आपने देखा था कि किस तरह से जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते थे। यहाँ पर हम रिलेशन ये बताएंगे कि कोई भी अगर एफ एक्स फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंफर्म कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूटी जो चैप्टर आपने 11th में सीखा है उसके अंदर क्या सीखा था कि एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, या तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फिर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या। तो ये सब चीज़ें आपने सीखी है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस भी होता है। तो अगर कभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो आप उसका डेरिवेटिव निकालो। अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है तो आप बोलोगे इसका दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि अगर कोई एफ एक्स यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये फिक्स नहीं है। वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये फिक्स नहीं है। मतलब कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर वो कंटिन्यूअस है तो। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो गारंटीड कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है। अभी जो 12th के न्यू सिलेबस में एक रिलेशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप बता दोगे कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है, यस, तो फिर वो कंटिन्यूअस है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, इसके जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखने के पहले कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने जो बेसिक सिखाया डिफरेंशिएशन, उसके अंदर लास्ट में जब मैं यू अपॉन वी रूल सिखा रहा था, यू अपॉन वी, जो ये मैंने कंसेप्ट बताया था डिवीजन करना होता है और उसका डेरिवेटिव, तो कल के जो वीडियो में 29 मिनट्स
जो है 29 मिनट 20 सेकेंड पर एक कंसेप्ट था। लास्ट में जो v पार्ट जो था अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिखना रह गया था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x⁴। तो ये आप करेक्शन कर लेना लास्ट वीडियो में, अपॉन में ये लास्ट स्टेप में ये x⁴ इसको सॉल्व करके लिखना था। तो ये करेक्शन था लास्ट लेक्चर में। ये जो एग्जांपल है इसमें आप देखोगे sin⁵ log x। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, ये कैसा है, यहाँ पर sin⁵ log x, तो sin x होता है, तो sin x के बदले log x दिया है, लेकिन यहाँ साइन का जो पावर दिया है, यानी एक तरह से ये क्या है, sin⁵ यानी x⁴n है, यानी x के बदले अब साइन है, तो ये फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन है, log x का साइन है और साइन का पावर है, इस तरह से। तो इसके अंदर फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन, 3 फंक्शन है अंदर। एक तो सबसे पहले x⁴n है यानी sin⁵2/5, एक ये है, फिर दूसरा sin x फंक्शन है, साइन ऑफ log x, फिर तीसरा log x फंक्शन है। कैसा है, log x का साइन और साइन का पावर, इस तरह से याद रखो 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये y का हो जाएगा dy/dx, फिर इसका डेरिवेटिव लिखोगे। आप हमेशा ऐसे d/dx लिख के ये क्वेश्चन लिखते हो, sin⁵2/5 log x, इस तरह से आप लिखते हो। अब डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव अंदर लोगे तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, x⁴n, n का वैल्यू कितना है 2/5। तो आप क्या करोगे, जो है वो वैसे ही लिखना पड़ेगा, खाली x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है, x⁴n, ये n आगे आ जाता है और यहाँ -1 करते हैं, ठीक है। तो ये 2/5 आगे आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, sin⁵2/5 -1 हो जाएगा और एंगल में log x ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हुआ, मेन डेरिवेटिव हुआ, मेन जो दिया हुआ है फंक्शन। लेकिन यहाँ पर ये जो x⁴n है, तो हमने फॉर्मूला लगा x⁴n, लेकिन x के बदले क्या है, x के बदले है sin log x, साइन ऑफ log x। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन log x का वापस से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे। कंपोजिट फंक्शन के बेसिक में आपने सीखा था ना कि जब कोई फंक्शन का फंक्शन होता है तो मेन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, फिर x के बदले जो भी आया है उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। तो वैसे ही करेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग में आ चुका है इसको चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही रखो, 2/5 -1, तो 5 1 5, 2 - 5 -3/5 आ गया ये। तो ये आ चुका है इस तरह से ऑफ log x, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ साइन log x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस और log x, लेकिन साइन x होगा तब करते हैं ना, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, साइन log x का डेरिवेटिव साइन का cos ले लिया और log x को, x के बदले क्या था log x, तो हम लोग क्या करेंगे, x के बदले क्या है log x, उसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे। तो कितने बार ऐसा कर सकते हैं, जितने बार x के बदले दूसरी कुछ वैल्यू है तो उतने बार आपको डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरा बेसिक आ चुका है। यहाँ फाइनली नेक्स्ट स्टेप में हमको सिर्फ log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x वो लेना है, और यहाँ पर जो है 2/5 साइन इनवर्स 3/5 log x इंटू कॉस, जो जैसा है वैसा सिर्फ कॉपी करना होगा स्टार्टिंग का, जिसके पहले d/dx है सिर्फ उसका ही डेरिवेटिव लेना होगा। अब ये पूरा डेरिवेटिव आ चुका है, दिस इज dy/dx। अब और आगे चल के क्या कर सकते हैं, और सिंपल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 1 ज़ा 2 और ये जो x है सबका देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये x आके 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आंसर ऐसे होगा 2/5x, ओके। फिर ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन जो है साइन इन्वर्स, इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए, या तो ऐसे ही रखो इंटू कॉस log x। तो एक मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको बताया कि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। एक और एग्जांपल सेम इसी का लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिया है fx = log of sec e⁻x²। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन का टाइप है। इसमें आपको क्या करना होगा, देखो पहले पहचानना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन है x², वो e के पावर में, तो ये हो गया e⁻x, वो sec के एंगल में, तो ये हो गया sec, फिर वो sec जो है वो उसका log है, तो यहाँ पर x² पर एक फंक्शन है बेसिक, फिर e⁻x² है दूसरा फंक्शन, फिर sec e⁻x² तीसरा फंक्शन है, फिर log ऑफ sec। इस तरह से फंक्शन के फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन है। तो अब देखो मैं आपको एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि कल के लेक्चर में मैंने ये बताया था लास्ट लेक्चर में
कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। अब मैं फंक्शन का फंक्शन अगर दिया हो तो भी आप कैसे करेंगे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव वो बता रहा हूँ। और दूसरा एग्जांपल है ये, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स लिख देना है। यहाँ एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स लिख सकते हो। फिर इसका डेरिवेटिव, ओके, तो आप पहले डेरिवेटिव लिखोगे डी बाई डी एक्स पूरा ये। फिर उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले लॉग है, लॉग ये पूरा एक्स है समझो, ठीक है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा x है, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन ये पूरे x के बदले तो ये था, तो आप 1 करके ये पूरा लिखोगे sec e⁻x², ये आपने लिख दिया sec e⁻x², क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग x का 1/x, तो 1 और x के बदले तो ये था तो उसको अपॉन में लिख दिया। फिर इंटू, अब लॉग x के बदले जो था उसका डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव ऑफ sec e⁻x², ठीक है, इसका डेरिवेटिव। अब क्या करोगे, हर बार ये जो है ना ये सेम रखना है, 1/sec e⁻x², ये सेम ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। अब यहाँ देखो sec, ये समझो x है पूरा, sec x, तो sec x का डेरिवेटिव कल के बेसिक लेक्चर में आपने याद किया था, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec, यहाँ पर जो x है उसकी जगह जो है वही रखो, sec x इंटू 10x, x के बदले जो है वही रखो, ठीक है। sec का डेरिवेटिव sec इंटू 10, लेकिन जो sec x मैं बोल रहा हूँ x के बदले तो और कुछ है, तो उसका वापस से डेरिवेटिव, मतलब e⁻x², ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये जो है इसका डेरिवेटिव निकल चुका है। फाइनली नेक्स्ट स्टेप में आप सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालते हो e⁻x², लेकिन कुछ भी होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, जैसे e⁻x है तो उसका डेरिवेटिव आपने सीखा था e⁻x होता है, तो यहाँ पर e⁻x² है तो उसका डेरिवेटिव वही होगा e⁻x²। लेकिन ये जो x है, x के बदले तो x² है, तो उसका वापस से डेरिवेटिव लोगे, अगेन डेरिवेटिव x² का, और मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर क्या हो गया देखो, sec e⁻x², ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, tan e⁻x², ये बचा था, ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। यहाँ सबके बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, tan e⁻x², इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, e⁻x², इसको भी ऐसे ही रखो। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x², स्क्वायर का 2 आ गया जाएगा, 2x, और x के बारे में 2 - 1 1, वो नहीं लिखा तो चलेगा। तो ये आ गया फाइनली डेरिवेटिव, या f डैश x है यहाँ पर देखो, तो ये f डैश x आ चुका है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करना है तो 2x को आगे लिख देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हो। अब जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें सिर्फ कंपोजिट फंक्शन, इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज मिलेगा, जिसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बताए, ऐसे ही अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे जिनका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। और आपने अगर बेसिक डेरिवेटिव सीखा है लास्ट लेक्चर का, तो आप ये, और आज जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए ये सीख लिया है, तो आप कंफर्म है ये जो 30-40 क्वेश्चन है खुद से भी कर लेंगे। लेकिन हम वो हर एक क्वेश्चन जो है सीखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बाद जो अलग टाइप का फंक्शन है उसका कैसे डेरिवेटिव। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये सीखने के पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई एक फंक्शन है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। कैसे आया, मान लो कि यहाँ पर है साइन थीटा और इसको हमने ले लिया वैल्यू एक्स, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो ये जो एंगल थीटा होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स एक्स, तो इस तरह से होता है। इनवर्स के लिए क्या करना होता है, साइन के पावर में -1 देना, तो साइन इनवर्स है। ऐसे ही कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हर एक का इनवर्स होता है। अगला जो एक्सरसाइज होगा उसके अंदर बहुत सारे इनवर्स क्वेश्चन होंगे, इनवर्स फंक्शन वाले, और उन्हें सॉल्व करना होगा। लेकिन वो सॉल्व करने के पहले कुछ फॉर्मूलेज होते हैं डेरिवेटिव के इनवर्स फंक्शन के लिए जो आपको याद रखना चाहिए। तो क्या है वो फॉर्मूले, सबसे पहले वो देख लेंगे। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर मैं देता हूँ आपको एफ एक्स साइन इनवर्स, एक टेबल देता हूँ आपको मैं इस तरह से, साइन इनवर्स
एक साइन इन्वर्स का हो गया, फिर दूसरा होगा कॉस इन्वर्स एक्स, फिर टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स। तो इस तरह से हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूले हैं देखते हैं। सबसे पहले जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हमने लिया एफ डैश एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स एक्स आपको मिलता है क्वेश्चन में तो उसका डेरिवेटिव ऑफ ये निकालते हो। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो ये एक्स है वो -1 से ग्रेटर और 1 से लेस या तो इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो उसका फॉर्मूला ये होता है। कॉस इनवर्स के लिए क्या करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक माइनस साइन आ जाएगा, ये याद रखना है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों के लिए फॉर्मूला नियरली सेम है। साइन इनवर्स प्लस में होता है और कॉस इनवर्स माइनस में। कंडीशन सेम है, जो एक्स है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब tan इनवर्स एक्स का काफ़ी इजी फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो tan इनवर्स के क्वेश्चन है हमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो x है वो रियल नंबर होना चाहिए। x के लिए ऐसा लिमिट नहीं है कि -1 से 1 के बीच, x कोई भी वैल्यू हुआ रियल वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ इसको, x शुड बिलोंग टू रियल नंबर। अब कॉट इनवर्स एक्स बिल्कुल tan के जैसा सिमिलर फार्मूला है। क्या फार्मूला, यहाँ माइनस दे देना है सिर्फ और बाकी फार्मूला वही रहेगा। इसमें भी यही कंडीशन फॉलो होती है, x बिलोंग टू रियल नंबर। फाइनली जो सेक इनवर्स x है वो सेक इनवर्स x में क्या होता है 1/x और √x² - 1, ये फॉर्मूला होता है। सेक इनवर्स ध्यान दो 1/x √x² - 1। यहाँ कंडीशन क्या है, जो x है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ध्यान से देखना, इसके लिए कंडीशन क्या है, x 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये x 1 से लेस हुआ, x जो है 1 से छोटा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस याद रखो, अगर 1 से ग्रेटर है तो प्लस में ये वैल्यू। कोसेक इनवर्स के x क्या होगा, बिल्कुल सेक इनवर्स x जैसा होगा, यहाँ -1 होगा और x √x² - 1, ये फॉर्मूला आएगा। दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है देखो, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ क्या था, x शुड बी ग्रेटर देन 1 और ये क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 1। इसके अंदर भी जो x वैल्यू है 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये प्लस में आंसर आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए इनवर्स फंक्शंस के। जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं उनके लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ये आपको याद करना है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसके सारे के सारे जो इनवर्स वैल्यूज़ है, डेरिवेटिव्स है इनवर्स फंक्शन के, वो आपको याद कर लेना है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने नहीं आएंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते कुछ एग्जांपल्स के जरिए। इनवर्स फंक्शन के एग्जांपल लेता हूँ मैं और उसे सॉल्व करके बताता हूँ। पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 2/x। यहाँ देखोगे साइन का इनवर्स है तो ये एक टाइप का इनवर्स फंक्शन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डिफरेंशिएटिंग में शॉर्ट में लिखता हूँ, आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना। अब ये देखो साइन इनवर्स तो है बट अंदर एक्स होना चाहिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है बट एक्स के बदले दूसरा कुछ है 2/x। तो एक टाइप का ये कंपोजिट फंक्शन भी है और कंपोजिट के अंदर इनवर्स है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर इस पूरे का डेरिवेटिव d/dx का मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन इनवर्स 2/x, ये आ गया। अब क्या करोगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, देखो साइन इनवर्स को x समझो, 2/x को x समझो, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर साइन इनवर्स x होता तो x स्क्वायर आएगा, बट साइन इनवर्स x के बदले तो 2/x है, यहाँ x स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, x के बदले 2/x लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन x के बदले 2/x था, उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। तो देखो अब ये 2/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये a/x का फॉर्म है, याद होगा बेसिक में आपने सीखा था। a/x का डेरिवेटिव 2/x का डेरिवेटिव 2/x इंटू लॉग a होता है, a/x इंटू लॉग a क्या है 2, ये आया। तो ये डेरिवेटिव 1 में मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ठीक है। अपॉन में क्या आया √1 माइनस, देखो 2/x²। इसको ईजी करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये तो या तो 2/x² को x और 2 दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके 2x कर दो, या तो इसको बदल दो 2/2
एक्स इस तरह से, या तो फिर ऐसे एक्स और 2 को इंटरचेंज किया तो भी चलेगा, 2 4 एक्स, तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 4 एक्स तो भी चलेगा। तो ये क्या आ गया हमारा डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आया वो ये आया। अभी आपने देखा एक इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल मैंने लिया था जो अपने आप में कंपोजिट था, लेकिन ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसका फॉर्मूला यूज़ किया मैंने और डेरिवेटिव निकाला। यहाँ पर मैंने जो एक्स के लिए केसेस दिए थे ये तब काम आएंगे जब यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यूज़ पता हो। यहाँ एक्स के लिए कोई वैल्यूज़ नहीं दिए तो जनरली जो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। और एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अभी हमने साइन इनवर्स का किया, एक कोसेक इनवर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अगर कोसेक इनवर्स में आता है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सेम तरीके से आप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हो, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये पूरा लिख के उसके पहले डी बाई डी एक्स लिखोगे डेरिवेटिव। मैं डायरेक्ट करता हूँ, या तो चलो लिख देता हूँ मैं डेरिवेटिव पूरा एक बार ऐसे लिखना चाहिए आपको, ओके, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या होगा, देखो कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन एक्स। देखो कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स के बदले 2x प्लस 1 है, दूसरा कुछ है, एक्स के बदले 2x प्लस 1 है, तो यहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर आप उसके बदले 2x प्लस 1 लिखते हो। फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन वो लिख दिया है। अब एक्स है एक्स, तो एक्स के बदले 2x प्लस 1 लिख दो यहाँ पर, 2x प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर देन -1। तो इस तरह से ये जो पूरा है इसका हमने डेरिवेटिव लिया, लेकिन जो x के बदले वो क्या है 2x प्लस 1, तो उसका वापस से डेरिवेटिव लेके आप मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1। ये जो x के बदले था उसका फिर से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करोगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 1 का, बेसिक में मैंने सिखाया था 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, जिसके बाद 7x होता है ना वो हट जाता है। जैसे 5x का डेरिवेटिव 5, 3x का 3, 2x का 2, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2 प्लस 0 2 आ गया, इसका डेरिवेटिव 2, और वो 2 आके यहाँ -1 में मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये आ चुका है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -2 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू रूट, ये जैसा ऐसे ही रखो, ठीक है। या तो इसको आप सिंप्लीफाई भी करोगे तो चलेगा और ऐसे रखा तो भी चलेगा। तो ये आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। इस तरह से इन्वर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन जो होंगे ये फॉर्मूले यूज़ करना है, इसलिए ये फॉर्मूले याद रखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है कि कोई अगर फंक्शन लॉग में है तो उसका डेरिवेटिव निकालना तो आप जानते हैं, लॉग ऑफ एक्स अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये हर बार यूज़ होगा कि कोई भी लॉग में टर्म है तो उसका 1 अपॉन एक्स करना, लॉग एक्स को 1 अपॉन एक्स। इसके साथ ही इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, पावर का पावर होगा, तो वैसे क्वेश्चन को क्या करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक फंक्शन है x और उसका पावर है tan इनवर्स x, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो ये क्या है कि इस तरह से ये कोई 2 रेज टू tan इनवर्स x अगर होता तो हम लोग a रेज टू x का फॉर्मूला अप्लाई करते, a रेज टू x इंटू लॉग ए उसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन ये खुद अपने आप में एक x एक वेरिएबल है, फंक्शन है, और उसके पावर में tan इनवर्स x है, ये भी एक फंक्शन है। तो x के दोनों भी फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन जैसे होता है आपको पता ही है। बट इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये तो पावर में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले y कंसीडर करते हैं, फिर इसका एक तरीका होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, पावर से हटाने के लिए लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे लॉग a रेज टू b अगर होता है तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, इसका जो लॉगरिथम जो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये जो b आगे आ जाएगा b इंटू लॉग a, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी इस पूरे टॉपिक में बार बार यूज़ होगी। ये जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर पूरा एक बड़ा एक्सरसाइज है जिसके अंदर 40-50 क्वेश्चन आपको देंगे। एक बार आप बेसिक सीख लो करते कैसे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। लॉग का प्रॉपर्टी क्या था, a रेज टू b अगर है तो b जो है लॉग के पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये बार बार यूज़ होगी। अब करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ पावर के पावर में कुछ होगा तो इसमें हर बार आपको क्या करना होगा, टेकिंग लॉगरिथम यानी लॉग ऑन बोथ साइड। देखो लॉग ये जो चैप्टर है पहले 11th में था, लास्ट ईयर के पहले तक
लेकिन लास्ट ईयर जब न्यू सिलेबस आया तो लॉगरिथम चैप्टर को निकाल दिया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट में लॉगरिथम। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है, लॉगरिथम क्या होता है, हाउ टू फाइंड लॉग, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, तो मेरे इस चैनल पर लॉगरिथम जो है ये भी अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लॉगरिथम का, आप उसको भी बैठ के अलग से सीख लो। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका एप्लीकेशन है, लॉगरिथम निकल गया लेकिन लॉग बार बार यूज़ होगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लॉग कैसे फाइंड करते हैं, एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके आप क्या करना, उस वीडियोस को भी देख के आप सीख लेना लॉग का पूरा कंसेप्ट। अभी फ़िलहाल इसको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन 40-50 क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज के अंदर, आप क्या करोगे, हर बार पहले पहचान लोगे यस ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पावर का पावर है इसमें, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देना हर बार। तो दोनों साइड में लॉग लिख दो, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू टैन इनवर्स एक्स, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या था, देखो लॉग ए रेज टू बी था तो ये बी आगे आ रहा, वैसे ही लॉग एक्स रेज टू टैन इनवर्स है, ये टैन इनवर्स आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स इंटू क्या बचा लॉग एक्स, लॉग एक्स ये जो पावर था वो आगे आ गया। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया, ये जो क्वेश्चन था चेंज हो गया, u इंटू वी में चेंज हो गया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, u इंटू वी रूल, इसका डेरिवेटिव बताया था, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, वो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ सिर्फ y होना चाहिए था बट हमने लॉगरिथम लिया तो log y आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है वैसे log y का डेरिवेटिव 1/y होगा। देखते हैं, अब फिर यहाँ लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हर बार ये लाइन पहले ही लिख देते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते समय आप सबसे पहले दोनों साइड का लॉग लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन चालू करना है। आगे देखते हैं इसका कंसेप्ट कैसे किया जाए। अब log y, जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x तो log y का डेरिवेटिव 1/y, लेकिन ये x तो था नहीं, y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये एक तरह से कंपोजिट फंक्शन है, x के बदले y था तो मैंने log y का क्या किया 1/y, तो y का वापस डेरिवेटिव लेने का डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये इस तरह से आया, कंपोजिट फंक्शन है। log x होता है तो 1/x होता है, बट ये y है, y क्या है, x के बदले आया है, x का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। तो हर बार याद रखो जब भी log y का डेरिवेटिव लोगे 1/y इंटू dy/dx। अगर यहाँ सिर्फ x होता log x तो सिर्फ 1/x आता, बट x के बदले y है इसलिए क्या करोगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव इसका u इंटू वी, याद है ना u इंटू वी डेरिवेटिव क्या था, u इंटू वी, सबसे पहले u लिखते हैं फिर v का डेरिवेटिव फिर v फिर u का डेरिवेटिव। देखो सबसे पहले u एज इट इज टैन इनवर्स x, फिर डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, देखो ये पूरा u है और ये v है, डेरिवेटिव ऑफ v यानी log x, फिर प्लस लिखते हैं, फिर log x लेना है ऐसे, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या था टैन इनवर्स। अब यहाँ देखोगे, देखो इनवर्स वाला भी क्वेश्चन आ गया, यानी एक टाइप से इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। u इंटू वी रूल भी है जो मैंने बेसिक में सिखाया था, कंपोजिट भी है, यानी आपको सब खिचड़ी मिलेगा, जितना आपने बेसिक सीखा है वो सब मिक्स होके आते जाएगा। आगे देखो क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, नहीं इसके पहले d/dx नहीं है ना, उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना, ये ऐसे ही रह जाएगा टैन इनवर्स एक्स। log x के पहले d/dx है उसका डेरिवेटिव निकालो, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x प्लस ये log x ऐसे ही रह जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव नहीं निकालना, इसके पहले कुछ नहीं है, टैन इनवर्स एक्स के पहले d/dx है इसका डेरिवेटिव निकालोगे। और अभी इनवर्स वाले फॉर्मूले मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस x², तो ये आ चुका है, ये जो था इसका डेरिवेटिव। अब ऐसे लॉगरिथमिक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो dy/dx है वो फाइंड आउट करना था, मतलब यहाँ जो y था उसका डेरिवेटिव वो क्या होता है dy/dx, बट इसके साथ में 1/y भी एक्स्ट्रा है, तो ये जो y है यहाँ 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाओ तो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इधर आके मल्टीप्लाई हो गया पूरे आंसर के साथ। आंसर को मैं ऊपर लिखता हूँ, y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो y यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू ऐसे, देखो dy/dx y क्या था हमारा x रेज टू टैन इनवर्स x, ये हर बार आपको करना है, क्या करना है हर बार यहाँ का y जो है हर क्वेश्चन में वह मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब y की जगह पर ये जो क्वेश्चन था वो रिप्लेस करोगे, उसके बाद जो भी वैल्यूज़ है इनटू क्या है, देखो टैन इनवर्स x
इंटू 1/x, तो ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ x अपॉन में आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन x प्लस फिर यहाँ क्या था देखो log x इंटू 1 log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको जो है इसका आंसर मिल चुका है। ठीक है, ये dy/dx। तो इस तरह से कोई भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, यानी आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा। एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन देख के आप पहचानोगे कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों साइड में सबसे पहले लॉग लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये पावर आगे आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। लॉग वाई को हर बार 1/y इंटू dy/dx करना, और यहाँ पर हर बार u इंटू वी रूल लगाना, हर बार। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। फिर यहाँ का वाई यहाँ ले लेंगे और सिंप्लीफाई हो गया। कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लो, कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। तो इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, और इसके अंदर जो पूरा एक्सरसाइज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ सब ऐसे ही करना है। लेकिन एक मैंने बताया ना कि लॉगरिथमिक के पहले इनवर्स था, कंपोजिट था, वो सब आपको मिलते जाएंगे बीच बीच में, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है आती जाएगी आपको। देखते हैं नया टाइप। अगला जो टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाए। लेकिन ये जानने के पहले सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो तो जान लो। जैसे अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, समझो कि tan इनवर्स x इंटू लॉग एक्स, ये जितने भी क्वेश्चन थे इज इक्वल टू हम लोग एफ एक्स या तो y लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, tan इनवर्स x इंटू लॉग एक्स, जो राइट साइड में जितने भी फंक्शंस थे वो सब x के फॉर्म में थे, और इस पूरे को हम लोग y कंसिडर करते थे या तो एफ एक्स कंसिडर करते थे। यहाँ पर जो y था, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में था, यानी एक तरफ पूरे x के फंक्शन और एक तरफ y। तो ये नॉर्मल ऐसा होता है। तो आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, और ये जो होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाता है, जिससे क्या होता है आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव का आंसर मिल जाता है। लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से होंगे, जैसे कि x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर y अकेला नहीं कर सकते, y को अगर मैं चाहूँ तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो x इंटू वाई उस तरफ गया तो माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर dy/dx करोगे तो यहाँ भी तो y है, ये भी y है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर जो y को इस फॉर्म में नहीं ला सकते, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में नहीं ला सकते। वो x और y मिलजुल के रहते हैं, घुले मिले रहते हैं, अलग नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। याद रखना है क्या नाम है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फॉर्म नहीं आ पाता और x और y सब मिले जुले होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देख लो, x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर x है, y है, 1 है, और यहाँ रूट एक्स इंटू वाई है। अगर मैं y को y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखना भी चाहूँ तो y इज इक्वल टू 1, x यहाँ ले लूँ माइनस एक्स, और ये यहाँ जाने के बाद भी x और y को तो अलग नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते समय आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लो सबका, जो आपने सीखा था वो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, याद रखना x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x किया तो रूट x इंटू वाई। तो देखो ये रूट x का क्या होता है डेरिवेटिव, आपने याद किया था 1/2 रूट एक्स होता है ना। रूट एक्स का मैंने जो टेबल दिया था उसमें अपने डेरिवेटिव याद किया था। तो रूट एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/रूट एक्स वाई। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ x के बदले तो दूसरा कुछ था, x इंटू वाई था, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स वाई का ये कर दिया, लेकिन x के बदले एक्स वाई था तो उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई का। फिर ये जो y है y का डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव याद रखो dy/dx होता है, और इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो यहाँ पर ये जो है 1, मतलब क्या किया मैंने, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए जो जहाँ पर है उसका वहीं पर डेरिवेटिव लिया। ठीक है, लेकिन मुझे तो आंसर लाना है, y का डेरिवेटिव लाना है, dy/dx लाना है, ये इस तरह dy/dx। तो मैं क्या करूँगा वो बाद में मैं अभी आपको बताता हूँ, सब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके dy/dx का आंसर ला के दूंगा। तो यहाँ देखो क्या हो गया 1/रूट एक्स वाई इंटू, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा u इंटू वी रूल लगेगा, x dy/dx प्लस वाई dx, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया 1 आ गया। क्या है फिर से देखो, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस ये क्या है dy/dx इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते,
ये 1 है, ठीक है, ऐसे रखो, इसको अंदर लेके जाओ, तो ये जो 1/√x y है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये √x है, देखो ये 1 × x dy/dx अपॉन √x y रूट में, ठीक है। फिर प्लस ये इधर गया, इसके y × 1 y, y × 1 y अपॉन √x y ऐसे हो गया, प्लस ये dy/dx इज इक्वल टू 0। मुझे dy/dx लाना था, बट dy/dx तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो ये जो x है और यहाँ नीचे √x है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x को मैं लिख सकता हूँ √x × √x, x कैन बी रिटन एज √x, और इसके अपॉन में देखो √x है, ठीक है। तो ये x को आप ऐसे समझोगे √x, तो एक √x कैंसिल हो गया। वैसे जो y है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √y × √y, दोनों को मिला के y होने वाला है। तो यहाँ का जो √y था √y से कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है। ये y 1 प्लस √x और ये √y, तो एक साथ कर दो √x अपॉन y dy/dx, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, √y अपॉन x, दोनों अलग अलग रूट थे, एक ही कर दिया, प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, जो dy/dx है उसको एक साथ में लाने का ट्राई करेंगे। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो dy/dx है ना, ये दोनों को एक साथ लाके dy/dx कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा √x अपॉन y, ओके, और ये इसके साथ है तो +1 dy/dx। कैसे किया मैंने, इन दोनों में से dy/dx कॉमन लिया, और ये जो बचे हैं ना उनको उस साइड लेके जाते हैं। तो ये क्या है, देखो 1 उस तरफ गया तो -1, √y/x उस तरफ गया तो -√y अपॉन x, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √x प्लस √y अपॉन √y, ये आ गया dy/dx। इसको किया तो -1 × √x, देखो ना ध्यान से, ये √x × -1 -√x -√y अपॉन x आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो dy/dx इंटू है ना, उसको यहीं रखो dy/dx, ये जो है उस तरफ गया तो उस तरफ क्या है -√x, अच्छा दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये ऐसे हो गया अपॉन x, और ये जो इंटू था ये वहाँ गया तो पलटी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी √y अपॉन √x प्लस √y, इस तरह से। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और आंसर क्या मिला आपको, dy/dx इज इक्वल टू -√y अपॉन x, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो ये एक तरीका था जिसके अंदर आपने देखा इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उसका डेरिवेटिव किस तरह से आप निकाल सकते हो। इसमें जो x और y मिले जुले होते हैं उसको अलग नहीं कर सकते, तो आप जैसा दिया है वैसे ही डेरिवेटिव निकालते जाओ, और फाइनली dy/dx जितने भी जगह होंगे सबको कॉमन ले लो और उसको लेफ्ट साइड में रख दो, राइट साइड में आपका आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला जाता है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये जो एक फंक्शन होगा विथ रेफरेंस टू थर्ड वेरिएबल होगा। मतलब कैसे कि मान लो एक x है, x इज व्हाट 80² एंड एक y दिया हुआ है 280, यानी जो x है ना वो t का फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, एंड जो y है वो भी t का फंक्शन है, यानी जो t है इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर जो कॉमन है, ये जो पैरामीटर t है उसी का फंक्शन x भी है, उसी का फंक्शन y भी है। और अगर हमें बोला गया कि dy/dx निकालो, यानी डेरिवेटिव निकालो किसका, y का, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर ये कहा गया निकालने, तो x तो पैरामीटर है, x तो फंक्शन है t का, और y तो फंक्शन है t का। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मुझे dx, ये जो है t का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t निकाल सकता हूँ मैं। जैसे कि y इज इक्वल टू ax² अगर होता तो ये x का फंक्शन है, तो मैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालता dy/dx, लेकिन ये जो x है वो t का फंक्शन है, तो मैं डेरिवेटिव x का निकालूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं इस y का डेरिवेटिव निकालूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना पड़ेगा, क्योंकि t का फंक्शन है। तो dy/dx कैसे निकलेगा, तो dy/dx निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t
अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। यानी ये जो दोनों निकालोगे ना डी वाई बाई डी टी, उसको डिवाइड कर दोगे डी एक्स बाई डी टी से, इस तरह से डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे, डी टी कैंसिल हो गया ऐसा समझो, तो क्या आया डी वाई बाई डी एक्स। ये कैंसिल नहीं होता, ये एक तरह से डेरिवेटिव है। तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा एक फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव निकालने का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, ए को तो यही रखेंगे, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसे होता था ना, तो टू आगे आ जाएगा, टू इंटू टी, और यहाँ टू माइनस वन, ये बेसिक। तो क्या आ गया, टू टी, टी का क्या हो गया, टू माइनस वन, वन, टी रेज टू वन टी, और इंटू ए, उसको बीच में रखते हैं, नंबर को पहले लेते हैं। फिर ऐसे ही वाई का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो आपको मैंने बताया था 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2ax होगा, तो ये a भी कांस्टेंट है, तो ये x हट जाएगा, 2a आ जाएगा। यानी जब भी x होता है ना तो उसका डेरिवेटिव निकालते तो x हट के उसके साथ जो है आ जाता है। तो डी वाई बाई डी टी है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो t को x जैसा ट्रीट करो, 2at, तो ये t हट के सिर्फ 2a आ जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी टी आ चुका है, और ये डी एक्स बाई डी टी आ गया। दोनों का अलग अलग आंसर आया। x और y हमेशा दो फंक्शन दिए होंगे, और उसके बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोलेगा। तो ये जो x है उसको विथ रेस्पेक्ट टू t जो पैरामीटर है विथ रेस्पेक्ट टू दैट फाइंड कर लेंगे, और जो y है उसका जो पैरामीटर t है उसके रेस्पेक्ट से फाइंड कर लेंगे। कभी कभी t के बदले थीटा होता है, s होता है, अलग अलग पैरामीटर भी आ सकते हैं। तो तरीका क्या है, इस तरह से दो बार डेरिवेटिव निकालना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो ये डी वाई बाई डी टी ऊपर रखना। अगर मुझे डी एक्स बाई डी वाई निकालना होता इस तरह से, तो मैं डी एक्स बाई डी टी को न्यूमरेटर में रखता और डी वाई बाई डी टी को डिनोमिनेटर में। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या आया है, देखो 2a, दिस इज वॉट 2a अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है 2at, ये जो था ये 2at है, सो 2a कैंसल, तो ये क्या आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो इस तरह से ये जो डेरिवेटिव आ गया, किसका डेरिवेटिव आया, पैरामेट्रिक फंक्शन का। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हर बार आपको दो दो मिलेगा, एक x का फंक्शन मिलेगा, एक y का फंक्शन मिलेगा, और उसमें कोई एक पैरामीटर होगा, तो उसको दो बार अलग अलग डेरिवेटिव लेके दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक एक्सरसाइज पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा जिसमें आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करना होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आता है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने। आप एक बार सीख जाओगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, अभी तक आप जो सीख रहे थे कि डेरिवेटिव निकालना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। समझो ये एक डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, किसी कोई वाई में y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है लॉग x प्लस 3 इस तरह से, और इसका आपने डेरिवेटिव निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स। तो हायर ऑर्डर मतलब क्या, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इस तरह से d2, अभी समझो ये d2 ये y है ना, तो इसका d2 लिखते हैं, इसको d स्क्वायर नहीं बोलेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसे बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर dx स्क्वायर बोलते हैं, और इसको d स्क्वायर नहीं बोलेंगे, d2y। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर डेरिवेटिव लोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको आप बोलोगे इस तरह से d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। अब इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का और डेरिवेटिव लेते हो तो इस तरह से d4y अपॉन डी एक्स 4। तो आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी का डेरिवेटिव निकाला तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसका वापस डेरिवेटिव निकाला तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। कितना आ सकता है, जब तक वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तब तक आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, सेकेंड या थर्ड स्टेप में वैल्यू 0 आ जाती है, तो फिर वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 5x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक फंक्शन है। और मुझे अगर कहा गया कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो या तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दूंगा। फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल। अब हर एक का डेरिवेटिव, अलजेब्रा मैंने बताया था, क्या था अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, कि यहाँ पर डेरिवेटिव लिखेंगे और प्लस है तो सबका डेरिवेटिव लेंगे। तो कैसे हो जाएगा,
इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 4 आगे आ जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई हो गया, 4 5 ज़ा 20x, और यहाँ x⁻n फॉर्मूला में क्या था, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, फिर ये 2 आगे आके 2 3 ज़ा 6x, 2 - 1 1 नहीं लिखा तो चलेगा, 2x का डेरिवेटिव जिसमें x होता है हटा देते हैं, सिर्फ 2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको वापस से अगेन ऐसे लिखते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, डेरिवेटिव d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब। अब इस डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो 20x3 फिर से x⁻n लगेगा, 3 यहाँ पर आया तो 20 3 ज़ा 60x² आ गया, प्लस 6x है, इसमें x है तो x हट जाएगा, सिर्फ 6, 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अब इसको अगर मुझे बोला जाए d3y निकालो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं फिर से लिखूंगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये d3y/dx³ आ गया, और 60x² फिर से x⁻n है, ये 2 यहाँ पर आया तो 60 × 2 120x आ गया सिर्फ, ओके, 2 - 1 1, और 6 कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो फाइनली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 120x। लेकिन अगर मुझे बोला जाए और भी डिफ्रेंशिएट करो तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ जाएगा इसका, d4y/dx⁴ इज इक्वल टू, अब 120x है, x हट गया तो 120 आया, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कभी आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा ये निकालो, कभी बोलेगा ये निकालो, या जब तक 0 आएगा तब तक भी कर सकते हैं, जितना पूछा जाए उतना करना पड़ेगा। इसका क्या और डेरिवेटिव निकलेगा, यस निकलेगा, इसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी मैंने एक अलजेब्रिक फंक्शन लिया था y, यहाँ पर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, पैरामीट्रिक, इम्प्लिसिट, एक्सपोनेंशियल, कोई भी अलग टाइप का फंक्शन भी यहाँ पर दे के बोल सकते हैं कि उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, या तो उसको d2y/dx² निकालो। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये करने के लिए कहा जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया ये पूरा डेरिवेटिव का कंसेप्ट पूरा, जिसमें मैंने आपको कोशिश की जितने भी टॉपिक्स है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं या जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया टॉपिक बाय टॉपिक विथ एग्जांपल, और मैंने सॉल्यूशन भी बताया, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स के, प्रोसेस बताया, मेथड बताया, मैंने फॉर्मूलेज भी दिए आपको, आप सारे फॉर्मूले याद कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया था डेरिवेटिव्स का, और यहाँ पर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक अलग अलग टाइप के फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो सब कुछ मैंने बताया। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, जहाँ पर इन डेरिवेटिव्स के तरीकों का यूज़ करके अलग अलग टाइप से एप्लीकेशन करते हैं, फॉर सम सॉल्व करते हैं। ये अगर आ गया तो आपको एक और चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें यह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है इसका कंसेप्ट यूज़ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी चैप्टर आपको है, कॉमर्स और साइंस दोनों को है। इसके बाद जो इंटीग्रेशन चैप्टर है वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज है उसको उल्टा कर दोगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हो जाते हैं। तो ये बेस है, ये पूरा कैलकुलस पार्ट जो आपका मैथ्स 2 का पार्ट है, डेरिवेटिव जो है बेस है, ये पहला चैप्टर है, ये अगर आया तो ही आपको आगे के सब चैप्टर्स और अच्छे से आएंगे। इंटीग्रेशन के बाद सब एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखो। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लो, और ये जो नया सिलेबस 12th का आया है उसके बेसिस पर जितने भी चैप्टर है मैं हर एक चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है और पूरा ओवरऑल कंसेप्ट ये बता रहा हूँ। ये आप अगर सीख लेते हो तो आप 12th का पूरा मैथ्स कर लोगे। ये अगर आप सीख लेते हो तो MST CET के लिए जो सिनॉप्सिस होते हैं हर चैप्टर के वो आपका तैयार हो जाता है। अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये जो न्यू सिलेबस है CBSE NCERT बेस्ड है, तो आपका JEE मेंस की भी तैयारी हो जाती है। तो आप ये पूरा करो, CET और JEE मेंस वाले क्या करो, MCQ की भी प्रैक्टिस करो अलग अलग, मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पर प्रोवाइड करने की। तो इस तरह से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है उसका पैसा लगता है, तो ये बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, उनको बताओ कि लेक्चर्स चालू हो गए हैं, आपका लॉकडाउन बढ़ने वाला है और बोल नहीं सकते कितना दिन बढ़ेगा, कितने दिन आप घर पर रहोगे। तो सभी लोग लेक्चर्स देखना चालू करो, सीखो, पेपर पेन लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अपने सिनॉप्सिस खुद बनाओ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।